कार्यकाल रहते हुए में 10 लाख नौकरी जो है बिहार के लोगों को भी मिलेगा और 10 लाख जो है अवसर भी जो है बता दीजिए, जहां 4 लाख की संख्या में एक साल के भीतर किसी भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहाली शुरू की होगी। 2020 में हम लोगों का मुद्दा था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार दे देगा। पिछले साल अगस्त महीने में माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय लालू जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जितने साथी दल हैं, उनके नेता सभी लोगों ने निर्णय लिया कि अब हम सब लोगों को एक होना है और बीजेपी को जो है सत्ता से हम लोगों ने बेदखल करके ये साबित कर दिया कि बिहार जो है देश को दिशा दिखाने का काम करता है। उस दौर में आपको पता होगा कि बीजेपी का ऑपरेशन चल रहा था महाराष्ट्र पे, झारखंड पे, उससे पहले मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में विधायकों को खरीदना और दूसरी तरफ जो है एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनसे केस मुकदमा करा करके डराना और जो स्टेबल गवर्नमेंट है, जो चुनी हुई जो सरकार थी, उसको तोड़ना और उसको गिराना। यानी पूरे देश में भाजपा के लोग चाहते थे कि कब्जा जो है हम लोग कर लें और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, संविधान का माहौल उड़ाया जा रहा था और एजेंसियों का जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रहा था भाजपा के लोग, उनके नेता। अगर हम लोग भाजपा को उस समय जवाब नहीं देते तो आज पूरे देश का विपक्ष जो है गोलबंद नहीं हो पाता। तो बिहार ने वो करके दिखाया और इस समय 9 अगस्त को हमको याद है जब प्रेस से रूबरू हो रहे थे, 8 अगस्त को जब मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, उस दिन हम लोगों की बैठक थी विधायक दलों का। अगस्त क्रांति का दिन था, ऐतिहासिक दिन था, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य महागठबंधन साथी दलों के नेताओं के साथ प्रेस से रूबरू हो रहे थे तो हम लोगों ने कहा था एक बात कि हम लोग एक हुए हैं देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस हिसाब से दंगा फसाद कराने वाली पार्टी जिस हिसाब से दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, संविधान को नहीं मान रही है, उल्टा सीधा बिल ला करके इंट्रोड्यूस करा करके पास करा दी है और एक तरह से अघोषित इमरजेंसी का माहौल है, तो हम लोगों ने नेताओं ने प्रण लिया था और मीडिया के सामने बोला था कि हम सभी लोगों का एकमात्र लक्ष्य है कि देश के सभी विपक्षी दलों को एकजुट करके जो आज देश के सत्ता पे काबिज है उनको सत्ता से बेदखल करना। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनके साथ सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हम लोगों ने बातचीत की और सब लोग तैयार हुए और आज खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी की पहल से जो आज इंडिया गठबंधन बना है, ये जो बना है अगर बिहार में नहीं होता, बीजेपी को बिहार में जो सबक बिहार के लोगों ने सिखाने का काम किया, जो हौसला पैदा हुआ और विपक्षी दलों में जो ताकत आई, जो ऊर्जा आया, उसके बाद से जो है कहीं ना कहीं से सब लोग जो है तैयार हुए और सब लोग बैठे। अब कमेटी बन गई, बैठकों का दौर भी चालू हो गया और अब ऐसी स्थिति आ गई कि जो लोग मेक इन इंडिया बोलते थे, जो लोग अलग अलग स्कीमों का नाम वोट फॉर इंडिया जो लोग बोलते थे, आज जो है इंडिया का नाम लेने से भी कतराते हैं। और हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है। अब ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था भाई किसी भी प्रधानमंत्री को। कुछ दिन पहले इंडिया इंडिया इंडिया, आपके पासपोर्ट पे इंडिया है, भारत है साथ लिखा हुआ, आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ, लाइसेंस पे लिखा होता, हर एक डॉक्यूमेंट पे लिखा था, हर मिनिस्ट्री का नाम जो है मिनिस्ट्री ऑफ दिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी घबराहट में वो चाहते थे कि नाम भी हम जो है इंडिया ना बोले। तो इतनी बड़ी
ताकत जो है एकजुट हुई है तो स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी को डर लगना शुरू हो गया। इसी वजह से उन्होंने जो है नाम जो है इंडिया छोड़कर के भारत, हमें तो भारत से कोई आपत्ति ही नहीं है। हम लोगों को क्या भारत से आपत्ति है? भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और हम लोगों का तो नारा ही है जो इंडिया का जो बना हुआ है उसमें नारे में भी भारत है और इंडिया है। तो हम लोग सब लोग एकजुट हो गए और हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को यह भी ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख जो है रोजगार की व्यवस्था कराने का काम करेंगे। और हमको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है, यहां पत्रकार भाई भी बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं, बता दें 4 लाख की संख्या में एक साल के भीतर किसी भी राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों की बहाली शुरू की होगी। अच्छा, एक राज्य बता दीजिए। और हम लोग कह रहे हैं समय पर हम लोग जो है अभी तो 4 लाख के करीब हो ही गया, तो उससे बाद जो बचे हैं वो 10 लाख नौकरी जो है बिहार के लोगों को भी मिलेगा और 10 लाख जो है अवसर भी जो है वो लोगों को प्रदान होंगे रोजगार के।